नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। त्योहारों का रंग है, देश में उमंग है। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। देश भर के देवी मंदिरों और पंडालों में आज मां सिद्धिदात्री रूप की पूजा हो रही है। पौराणिक मान्यता है कि आज ही के तिथि पर मां ने महिषासुर का मर्दन किया था, जिसके बाद देवताओं और ऋषियों ने देवी की महापूजा भी की थी। आज सुबह से ही मंदिरों में पूजन और हवन किया जा रहा है, तो कहीं देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन और कन्या भोज हो रहा है। नवमी और दशमी की तिथि का ये अजब सा संयोग है। यहाँ एक तरफ मां की विदाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो वहीं एक बार फिर बुराई के प्रतीक को स्वाहा करने के लिए रावण दहन की तैयारियां होने लगती हैं। खत्म होते होते गरबा की रौनक अपने चरम पर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में हो रही रामलीला का अंतिम अध्याय आरंभ हो जाता है। जीएनटी स्पेशल में आज हम आपको नवमी के ये तमाम रंग दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं नवमी के मौके पर देश भर के देवी मंदिरों में आज कैसा अद्भुत माहौल था। महानवमी के शुभ दिन देश भर के देवी मंदिरों में अद्भुत दृश्य नजर आए। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से दीमापुर तक वही उल्लास, वही उत्साह। चाहे शक्तिपीठ हो या फिर देवी के दूसरे मंदिर, आज शहर शहर देवी के जयकारे गूंजते रहे। तो वैष्णो देवी मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। माता के जयकारों से आज भवन गुलजार है। हर किसी के मन में दर्शन की उमंग और उत्साह है। इसी तरह हरि की नगरी हरिद्वार में वैष्णो देवी के पावन धाम में आज सुबह आरती हुई। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचे भक्त मां वैष्णो की आरती में शामिल हुए। वहीं गुजरात के बनासकांठा में अंबाजी शक्तिपीठ में सुबह माता की मंगला आरती हुई। इससे पहले मां का श्रृंगार किया गया और नए वस्त्र माता को धारण करवाए गए। नवमी पर माता के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंचे। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवमी की सुबह मां आद्या कात्यायनी की पूजा हुई। मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की भक्तों ने उपासना की। इससे पहले मां का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। इसी तरह प्रयागराज के अलोप शंकरी शक्तिपीठ में भी नवमी पर भक्तों का तांता लगा रहा। मान्यता है इस शक्तिपीठ में देवी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक वेदी और यंत्र है, जिस पर एक पालना रखा गया है। इसी पालने को देवी की शक्ति का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। इसी तरह वाराणसी के अष्टभुजी मंदिर में भी महानवमी को आस्था की अद्भुत छटा नजर आई। अष्टभुजी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने मां के सिद्धिदात्री रूप का पूजन किया। महानवमी के अवसर पर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी माता के जयकारे गूंज रहे हैं। मथुरा की चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। महानवमी की एक अलग तस्वीर गुजरात के गांधीनगर से भी आई। गांधीनगर के रूपाल गांव में हर साल दुर्गा नवमी को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ पल्ली का आयोजन होता है। यहाँ वरदायिनी माता की पल्ली भरी जाती है। लाखों लोग दूर दूर से पल्ली के दर्शन करने आते हैं। इस भव्य आयोजन के दौरान देवी का रथ मंदिर से निकलकर गांव के 27 चौकों से होकर गुजरता है। इस दौरान देवी की पल्ली का लाखों लीटर घी से अभिषेक किया जाता है। बताया गया कि यहाँ हर साल माता की पल्ली पर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का घी चढ़ाया जाता है। महानवमी के साथ ही नवरात्र पर्व का समापन हो रहा है। ऐसे में भक्त आखिरी दिन अपनी अपनी भावना और मान्यताओं के अनुसार देवी की आराधना में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
ऐसी मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मां सिद्धिदात्री के लिए कहा जाता है कि यदि किसी कारणवश आप पूरे नवरात्र मां दुर्गा की उपासना या व्रत नहीं कर पाए हों, तो भी केवल आज के दिन आप देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना करके पूरे नवरात्र का फल आसानी से पा सकते हैं। महानवमी का दिन नवरात्र के 9 दिनों के उत्सव की भव्य पराकाष्ठा है, जो भक्ति, शक्ति और विजय का हर्षोल्लास लेकर आया है। आज का दिन न केवल नवरात्र की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति का भी अवसर है। कहा जाता है कि देवता हो या मनुष्य, सभी को सिद्धि देने वाली मां सिद्धिदात्री ही है। मां सिद्धिदात्री नवरात्र की 9वीं देवी हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिद्धिदात्री यानी सिद्धि देने वाली। मां सिद्धिदात्री लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होने की सीख देती हैं। जब हम नवरात्र की 8 देवियों की आराधना करते हैं और उनकी बताई सीख पर चलते हैं, तो सिद्धिदात्री सफलता देती ही हैं। यानी किसी भी लक्ष्य को पाना है तो 8 देवियों के बताए सूत्र को हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहिए। सिद्धिदात्री की बात आती है, जो माता का 9वां स्वरूप है, सिद्धिदात्री माता का है। जब हम इस सारी चीज़ों को विश्वास जब हमारे अंदर भर जाता है, जब हमारे अंदर अनुशासन भर जाता है, जब हमारे अंदर साधना आ जाती है, जब हमारे अंदर प्रेम, करुणा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, अनुराग पैदा हो जाता है, जब हमारा सेहत सही हो जाता है, जब हम अपने लक्ष्य को लेकर हठ और साहस को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके बाद शांत चित्त से एक अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में जीवन अपना कर लेते हैं, तब माँ भगवती का जो सिद्धिदात्री स्वरूप आता है। इस सबको जब हम पार करते हुए पहुँचते हैं तो हम जीवन के पथ पर सफल हो जाते हैं, जीवन के पथ पर हम आगे बढ़ जाते हैं। यानी मां सिद्धिदात्री में नवरात्र की सभी 9 देवियां समाहित हैं। इसलिए केवल इनकी उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन का फल मिल जाता है। यानी केवल महानवमी की उपासना करके आप संपूर्ण नवरात्र पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नवरात्र में कन्या पूजन को नवरात्र व्रत का अंतिम और सबसे जरूरी अनुष्ठान माना गया है। इसके बिना नवरात्र व्रत अधूरा माना जाता है और यही वजह है कि आज देश से कन्या पूजन की शानदार तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। नवरात्र केवल व्रत और उपवास का पर्व ही नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्र में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन करवाने की परंपरा भी है। महानवमी पर कन्या पूजन को बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन हवन, जप और दान के साथ कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। लिहाजा आम हो या खास, नवमी पर हर कोई माँ को प्रसन्न करने में जुटा है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। कन्याओं के पूजन के बाद सीएम योगी ने उन्हें उपहार दिए और भोजन भी करवाया। इसी तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजधानी के एक गर्ल्स स्कूल में पहुंचकर कन्या पूजन किया। तो वहीं सितारे भी देवी की आराधना में पीछे नहीं हैं। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी ने भी नवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। वास्तव में कन्या पूजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये समाज में नारी के सम्मान, बालिकाओं की सुरक्षा और समानता का संदेश भी देता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कन्या पूजन से जुड़ी एक बेहद अनोखी परंपरा हमारे पड़ोसी देश नेपाल में निभाई जाती है। इसके तहत नई कुमारी या जीवित देवी के रूप में एक बच्ची का चयन किया जाता है। फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जीवित देवी के रूप में 2.5 साल की आर्य तारा शाक्य को नेपाल की शाही जीवित देवी कुमारी के रूप पर चुना गया। 30 सितंबर यानी मंगलवार के दिन काठमांडू के ऐतिहासिक कुमारी घर में आर्य तारा की औपचारिक पूजा की गई। विधिवत पूजा अर्चना के साथ आर्य तारा शाक्य को सिंहासन पर बैठाया गया। मंगलवार को आर्य तारा के पिता उन्हें गोद में उठाकर तलेजू भवानी मंदिर ले गए, जहां हजारों लोग कुमारी की एक झलक पाने के लिए कतार में खड़े नजर आए। नेपाल में मान्यता है कि कुमारी के दर्शन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आपको लेकर चलते हैं कोलकाता और दिखाते हैं मां भवानी के भव्य और अद्भुत पंडाल। मां के हर पंडाल की न केवल थीम निराली है, बल्कि थीम के हिसाब से ही उसकी बनावट और सजावट को भी विराट रूप दिया गया है। मां दुर्गा के उत्सव का सबसे भव्य रंग नजर आता है कोलकाता के पंडालों में, जहां देवी के दर पर आस्था के धागों के साथ सामाजिक संदेशों को बारीकी से बुना जाता है। कोलकाता के मुदियाली क्लब दुर्गा पूजा पंडाल को इस बार आत्मशुद्धि की थीम पर बनाया गया है। इस वक्त हम लोग कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा में से एक मोदियाली में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल हम आपको ये भीड़ तो दिखा रहे हैं, साथ में सबसे पहले आपको माँ दुर्गा के दर्शन करवाते हैं और ये काफी दिव्य स्वरूप यहाँ पर हर साल ही होता है माँ दुर्गा का, और इसी को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ हर साल आते हैं। इस पूरे मंडप में मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं और साथ में बेहद खूबसूरत लाइटिंग। वास्तव में आयोजनकर्ताओं ने मिट्टी और अग्नि को ही आत्मशुद्धि का प्रतीक मानते हुए ये भव्य पंडाल तैयार किया है। कुछ ऐसी ही अनोखी थीम बोसपुकुर शीतला मंदिर के पंडाल की भी रखी गई है, जिसका नाम है काल रखन यानी टाइम प्रिजर्वेशन, जिसके जरिए भूत और भविष्य काल को मिलाने की एक कोशिश की गई है, ताकि लोग पास्ट और फ्यूचर की चीजों के बारे में पता लगाकर प्रकृति को संतुलित कर सकें। एक्चुअली क्या है ना, ये हम लोग का जो जितना दिन जा रहा है, अभी हम लोग प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है हम लोग का, क्योंकि हम लोग फार्मर बेस्ड देश है। तो यहाँ पर अगर प्रिजर्व नहीं करते हैं हम लोग, तो एक दिन वो पुराना सभी चीज खत्म होने वाला है। तो अब से अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हम लोग, तो बाद में हम लोग ये सब कुछ चीज नहीं मिल पाएंगे हम लोग का। और यहाँ पर जो देवी मूर्ति है वो यही इंडिकेट करता है कि ये पुराना चीज को भी रखना चाहिए, और जो हम लोग का मिट्टी है, हाँ, तो मिट्टी जैसे मिट्टी रहता था वैसे ही रखना चाहिए। मिट्टी पे केमिकल वगैरह वर्षार वगैरह मत दीजिए, क्योंकि वहाँ से हम लोग को फार्मिंग में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो वहीं कोलकाता से दूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नवरात्र पर देवी के एक दरबार की अद्भुत सजावट भी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल नवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में मां को सोने चांदी के गहनों और करोड़ों रुपए के नोटों से सजाया जाता है। खास बात यह है कि ये सब भक्तों के योगदान से होता है और पूजा समाप्त होते ही भक्तों को वापस लौटा दिया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर के गर्भगृह को सजाने के लिए 5 करोड़ रुपए के करेंसी नोट और सोने के गहनों का इस्तेमाल किया गया है। मां कन्यका परमेश्वरी का ये मंदिर न सिर्फ भक्तों को अपनी भव्यता से मंत्रमुग्ध कर रहा है, बल्कि श्रद्धा और परंपरा की नई मिसाल भी पेश कर रहा है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शक्ति उत्सव के दौरान गुजरात में गरबा की रौनक बिखरी हुई है। इस खास नृत्य के जरिए लोग मां अंबे की आराधना के साथ साथ अपनी संस्कृति की झलक भी पेश कर रहे हैं। आपको वडोदरा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक साथ 40,000 से ज्यादा लोगों ने गरबा किया। इस दौरान सब मां की भक्ति में पूर्ण तरह से लीन होकर एक ही लय ताल पर थिरकते हुए नजर आए।
मां शक्ति की आराधना का अनूठा रंग, जहां आस्था भी है, उत्साह भी और उमंग भी। और बात जब गरबा की हो तो गुजरात के बिना जिक्र पूरा नहीं होता। ये रौनक, ये सजावट, ये चमक दमक गुजरात के वडोदरा शहर में गरबा नाइट की है। रंग बिरंगी चनिया चोली ही नहीं, अलग अलग वेशभूषा भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कोई माँ दुर्गा के वेश में नजर आया तो किसी ने महाकाली का रूप धारण किया। आपने माता रानी का वेश धरा है। हाँ, दुर्गा माँ का। ये कुछ सोच के आपने ऐसा धरा या फिर क्या? नहीं, कोइंसिडेंसली हो गया। और जब मैंने ये गेटअप लिया उसके बाद मेरे को पता चला कि आज ही दुर्गाष्टमी भी है। उत्साह ऐसा कि मां के प्रति प्रेम जताने के लिए महादेव का रूप धर लिया और डमरू महाकाल की नगरी उज्जैन से मंगाई है इन्होंने। आज माता जी की आठम है, इसके लिए मैंने माता जी के आठम की वजह से मैंने आज भोलेनाथ का रूप धरा है। मैंने स्पेशली आज के लिए उज्जैन से डमरू मंगवाया है। उज्जैन से? हाँ। जरा मैं बजा कर कई ऐसे भी लोग हैं जो गरबा के जरिए माता की भक्ति के साथ साथ गुजरात की संस्कृति की झलक भी दिखा रहे हैं। ये कितने किलो का है? ये 10 किलो का। 10 किलो का। अंदाजा लगाइए, अभी गरबे की शुरुआत हुई है। 10 किलो का अगर ये है तो कैसे संभलेगा? अभी तो शुरुआत ही हुई है। और अपने जो कल्चर है उसको दिखाने के लिए और ये परिवार के साथ हम लोग हर बार ये सेलिब्रेशन करते हैं, हर दुकान में। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, जिसे देखो गरबे की ताल पर थिरक रहा है। मानो माँ की आराधना में सब मगन है। पीएनएफ का जो फेवरेट गरबा है वो अयगिरी नंदिनी, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें जो माता जी का जोम आता है ना, वो अलग ही होता है। यहाँ पे लोग माता जी की भक्ति के लिए आते हैं। आप किसी भी खिलाड़ी को देखोगे ना, उनका ध्यान ऐसा ही होता है कि ऊपर ही है, कि माता जी के मन में ही है। इसलिए वो हमारी स्पेशलिटी है। वडोदरा में एक ऐसा गरबा ग्राउंड जहां नवरात्र के 8वें दिन 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ पारंपरिक गरबा किया और मां के चरणों में आस्था की जोत जलाई। शक्ति की आराधना के इस उत्सव में राष्ट्रीयता की भावना का भी मेल दिखा, जब गरबा पर थिरकते पांव के लिए ऑपरेशन सिंदूर का गीत गूंजा। इस दौरान हाथों में राष्ट्रीय ध्वज भी लहराता दिखा। गरबा महज एक नृत्य शैली नहीं, गरबा देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ भारतीय संस्कृति को संजोने का एक उत्सव भी है, जो लंबे समय से भारतीय परंपरा का हिस्सा रही है। 45,000 लोग एक साथ यहाँ पर गरबा कर रहे हैं और बताया जाता है कि ये आंकड़ा बढ़कर 75,000 भी होगा। ये अपने आप में कह लीजिए कि किसी भी कोल्ड प्ले से कहीं ज्यादा ऊपर है, जहाँ पर भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और संस्कृति देखने को मिलती है। के साथ श्वेता झा, वडोदरा। देखिए, शक्ति उत्सव की समाप्ति के साथ ही पर्व आता है दशहरे का। यूं तो देश भर में दशहरा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दशहरा का सबसे शानदार रंग दिख रहा है कर्नाटक के मैसूर में। मैसूर शहर में दशहरा के भव्य उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में आज मैसूर के अंबा विलास पैलेस में आयुध पूजा का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजसी ठाट बाट का अद्भुत रंग दिखा। हाथी, घोड़े, विंटेज कारें इस आयोजन का हिस्सा बनी थी। दशहरा उत्सव के चलते इन दिनों सारा मैसूर किसी दुल्हन की तरह सजा है। राजमहल की जगमगाती लाइटिंग हो या लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियां हो या फिर आसमान को रंगों से सजाता ड्रोन शो हो, हर नज़ारा मंत्रमुग्ध करने वाला है। मैसूर के इस शानदार दशहरा आयोजन के बाद आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां इस बार देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला लगाया जा चुका है। अपनी भव्यता और अनूठी परंपराओं के चलते कोटा का दशहरा मेला देश दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार कोटा का दशहरा मेला और उसका रावण और भी खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार कोटा में विजयादशमी के पर्व पर एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस
बार कोटा के दशहरा मेले में दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला लगाया गया है, जिसकी ऊंचाई 222 फीट है और इसका वजन 13,000 किलो है। आयोजकों का दावा है कि इस उपलब्धि के साथ कोटा का नाम एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने जा रहा है। अब आपको दुनिया के सबसे बड़े रावण की खासियत बता देते हैं। 222 फीट लंबे और 13,000 किलो वजन वाले इस रावण को बनाने में 9,500 किलो लोहा लगाया गया है। रावण का धड़ लोहे के स्ट्रक्चर पर बना है। रावण का एक सिर 25 फीट का है, जबकि बाकी 9 सिर 3 गुना 6 फीट के हैं। रावण के मस्तक और चेहरे का वजन 300 किलो है और ये फाइबर का बना है। रावण की मूछें पहले 8 से 10 फीट लंबी होती थी और वो बाहर की ओर जाती थी, लेकिन इस बार मूछों को घना और लंबा बनाकर ऊपर की ओर मोड़ा गया है। रावण का मुकुट 60 फीट ऊंचा है, जिसे 4 स्टेप में बनाया गया है। इसमें मल्टी कलर LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। इसके अलावा रावण की तलवार 50 फीट की और जूतियां 40 फीट की हैं। इस विशाल पुतले को मजबूती देने के लिए इस बार प्रशासन ने मैदान में विशेष व्यवस्था की है। पुतले को खड़ा करने के लिए विशाल और मजबूत RCC फाउंडेशन तैयार किया गया है। इसे खड़ा करने के लिए 220 टन और 100 टन की हाइड्रोलिक क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया। 8 स्टील रोड्स, लोहे की रस्सियां और नट बोल्ट से इसे मजबूती दी गई। इसके चारों ओर 150 फीट का सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है। जितना खास ये रावण है, उतने ही खास अंदाज से इसका दहन भी किया जाएगा। रावण दहन के लिए 15,000 ग्रीन क्रैकर्स मंगवाए गए हैं। इसके साथ ही कोटा के दशहरा मेले में ये पहला मौका होगा जब रावण का दहन रिमोट कंट्रोल के जरिए किया जाएगा। इसके लिए रावण के पुतले में 25 अलग अलग जगहों पर रिमोट सेंसर लगाए गए हैं। दशहरे की रात जब कोटा में इस महारावण का दहन होगा तो शहर के आकाश में रोशनी और आतिशबाजी का ऐसा संगम होगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दशहरा के आगमन के साथ ही रामलीला का समापन हो रहा है। पिछले कई दिनों से हम कई शहरों में आयोजित हो रही रामलीला की कमाल की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के चित्रकूट लिए चलते हैं, जहां इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंचन चल रहा है। इस रामलीला उत्सव में देश की कई मशहूर रामलीला मंडली तो शामिल हैं ही, लेकिन इसके साथ ही इंडोनेशिया, ताइवान, मलेशिया से आई रामलीला मंडलियां श्री राम की लीलाओं का मनोहारी प्रदर्शन भी करती हुई नजर आ रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रताप भारत की सीमाओं से पूरे देशों तक, पूरी दुनिया तक फैला है। दुनिया के कई देशों लाखों श्रद्धालुओं की भगवान राम के साथ अनंत आस्था जुड़ी है। चित्रकूट की रामलीला में आए विदेशी कलाकार पूरी आस्था के साथ मंच पर रामलीला के किरदार निभा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में चित्रकूट पहुंचते हैं। और चलिए GNT स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।